ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु गए मुख दया स्तंभ। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा इनको बतला दे, अहले ईमान को समझा दे। क्षमा नहीं निश्चित प्रभु देगा, जो कोई भी शिर्क करेगा। किसी से प्रभु की साझा ना कर, यही शिर्क है पाप भयंकर। पूजा शुद्ध एकेश्वरवादी, पाप युक्त पूजा बहुबादी। निसंदेह प्रभु खूब नियारा, कोई न उसका साझीदारा। कोई नहीं समकक्ष बराबर, वो आखिर ईश्वर है ईश्वर। उसके जैसा और को पूजो, या उस जैसा जानो दूजो। यही शिर्क है माफ न होगा, पाप में अति दुष्कर रोगा। हाँ लेकिन इस पाप के नीचे पाप जो छोटे इसके नीचे, जिसके होंगे उसके ईश्वर माफ करे अपनी मर्जी पर। यानी क्षमा वो दे सकता है, पाप मुक्त वो कर सकता है। शिर्क जिसने पाप किया है, ये सब उसने आप किया है। उसने खुद को गुमराही से, यानी अपनी मन चाही से भटक भटक अति दूर पड़ा है। प्रभु कृपा से दूर हुआ है, प्रभु कृपा से दूर हुआ है। आयत नंबर 116। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी हैं वहुबादी, यानी के मुशरिक आबादी। नहीं ये एकेश्वरवादी, होते हैं बहु पूजावादी। एक ईश्वर के नहीं पुजारी, कईयों की इनमें भरमारी। जिन्हें पूजते यह बहुबादी, खूब करते हैं आजादी। महिलाओं के नाम पे उनके नाम को रखते सोच समझ के। जैसे ओज़ा लात मनाता, औरतपन से नाम का नाता। और जनाने नामों वाली, करते हैं पूजा जंजाली। ये करते शैतान की पूजा, नहीं पूजते हैं कोई दूजा। और उनको उस बुत के अंदर दिखता है शैतान बराबर, जिससे वो सब बातें करते और अपनी फरियादें करते, और अपनी फरियादें करते। आयत नंबर 118। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पुतले आदम के अंदर डाल के अपनी रूहे परवर, बोला प्रभु सजदे में आए। देवदूत सब हुक्म बजाए, सारे सजदे में गिर जाएं। आदम को मसजूद बनाए। देवदूत ने सजदा करके, हुक्म खुदा को पूरा करके, ऐसा सुंदर अवसर आया, कुर्ब खुदा उन सब ने पाया। अज़ाज़ील शैतान ने खुद को रोक लिया सजदे से खुद को, लेकिन सजदा किया न उसने,
बोला प्रभु रोका था किसने, वो बोला आदम का पुतला, ये तो हमसे कमतर निकला। ये मिट्टी के आग के हम हैं, आदम से बेहतर तो हम हैं, इसीलिए हम इनसे बेहतर, यानी के आदम हैं कमतर। फिर प्रभु ने फिटकार लगा कर किया उसे जन्नत से बाहर। फिर शैतान ने यह चेताया, खुदा से ये बोला बतलाया, अब तेरे बंदों से निश्चित हिस्सा लेना हमें सुनिश्चित, यानी बहकाना फुसलाना, सतपथ से उनको भटकाना। उनको हम देंगे गुमराही, करेंगे वो सारे मन चाही, करेंगे वो सारे मन चाही। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारा यह संदेशा पहुँचा दो सबको आदेशा। शैतान का है पक्का वादा और उसका मजबूत इरादा, वो निश्चित गुमराह करेगा, सब्ज बाग के लालच देगा। लोग जो शैतान की चालों में फंस जाएंगे जंजालों में, पापों की रग़बत रुचि देगा और बुराई करवाएगा। लोगों को गुमराह सुनिश्चित, यानी उनको पथ से भ्रमित, वो हर दम गुमराह करेगा, जीवन में उत्साह भरेगा। देगा उम्मीद और दिलासा, तरह तरह की उनको आशा। उम्मीदें ऐशो इशरत की और खुशी देगा जन्नत की। खौफ कयामत दूर रखेगा, पाप है तो तैयार रखेगा। बेफिक्रियो खुशियाँ देगा, इस दर्जा गुमराह करेगा। चौपायों के कान चिराना या फिर उनके कान छिदाना। 10 बच्चों की माँ उठनी को, देवताओं को और देवी को, नाम पे उनके खून चढ़ाना या फिर उनके कान चिराना। फिर उनके ही नाम पे उसको चीरा कान और छेदा जिसको, उसे बहेला या आवारा छोड़ दिया वो पशु बेचारा। निसंदेह प्रभु की सृष्टि में अदल बदल करते सब ही में, तन पे करते हैं तब्दीली, देह बनाते नीली पीली। दाग लगाते और गुदवाते, फूल पत्तियां नाम लिखाते। रंग रंग के टैटू बनवाते, तना पुना सारा छिदवाते। लाशों का मुसला करवाना, यानी नाक और कान कटाना। शक्ल सूरत मस्क कराना, कूट पीट बदशक्ल बनाना। सूरज चंदा दरिया पत्थर, इनकी पूजा करते जमकर। प्रभु की बात न जाने माने, शैतान की हर बात को माने। ईश्वर को वो दुश्मन जाने और मीत शैतान को माने। और असल पूंजी खो देगा, खुल्द के बदले दोज़ख लेगा। प्रभु की यह सब नाफरमानी, शैतान की बेजा मनमानी। देगी दुख पीड़ा और हानि, याद आएगी तब नादानी, याद आएगी तब नादानी। या आयत नंबर 120।
ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को समझा दें, शैतान के हालात बता दें। करता है यह झूठे वादे और सरासर गलत इरादे। सब्ज बाग हर दम दिखलाता और ख्वाहिशों में उलझाता। दोज़ख का डर दूर भगाता, जन्नत को सम्मुख ले आता। जीवन भर उलझाए रखता, गलत काम करवाता रहता। धोखा देना काम है उसका और बुरा अंजाम है उसका। सिर्फ झूठ धोखेबाजी है, ये शैतान की चालाकी है, ये शैतान की चालाकी है। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पथभ्रष्टों को समझा दे और इन्हें यह बात बता दें। जो शैतान के हैं अनुयायी, दोज़ख उन हिस्से में आई। बड़ा बुरा है नरक ठिकाना, इन सबको उसमें ही जाना। रहना जहाँ पे सारा जीवन, बनना है दोज़ख का ईंधन। सख्त यातना उन्हें मिलेगी, वहाँ न कोई कला चलेगी। उनका होगा वहाँ निवासा, नहीं जहाँ कोई द्वार निकासा। अर्थात उनको वहीं पे रहना, सख्त यातनाओं को सहना, सख्त यातनाओं को सहना। आयत नंबर 122। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दो, ये खुशखबरी इन्हें सुना दो। लोग जो पहले ईमान लाए और अच्छे आमाल बनाए, यानी कारे नेक जरूरी, नहीं थी इनमें कुछ मजबूरी। चाहे बंदा पाए निजाता, नेक अमल से करे वो नाता। वो सीधा जन्नत को जाता, राजी उससे होत विधाता। बागों वाली महलों वाली, नीचे बहती नहरों वाली। अहले जन्नत वो जन्नत में, रहेंगे वो ऐशो इशरत में। जीवन का नहीं होगा अंता, यानी जीवन हो ये अनंता। सुख दुख की ना हो कोई चिंता, सदा रहे दुख से निश्चिंता। और ये प्रभु का सच्चा वादा, कभी न होगा कम या ज्यादा। प्रभु से ज्यादा कौन है ऐसा, जो सच्चा हो प्रभु के जैसा। उसका हर एक वादा सच्चा, नहीं कहीं से होता कच्चा, नहीं कहीं से होता कच्चा। आयत नंबर 123। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें यह भी बतला दें, अच्छे से इनको समझा दें। अहले कुरैशी अहले किताबी, नसरानी याहूदी लाबी। गुनाह मेरी महशर में, यानी के अल्लाह के घर में। वहाँ पे मेरे ही मनमाने, काम होंगे हर ठौर ठिकाने। जो चाहेंगे वो सब होगा, नहीं लगेगा दुख का रोगा। न्याय सब होंगे उनके मन के, जो चाहेंगे हक में जिनके। लेकिन ये सब नहीं चलेगा, वहाँ कैद के हाथ मलेगा। न्याय ईश
इच्छा अनुसारे एक एक कर होंगे सारे। प्रभु इच्छा घर का जा होगा, वही हश्र का राजा होगा। बुत परस्त नसरान यहूदी करते हैं बातें बेहूदी। कहते मेरा बुरा अमल भी दुख न देगा आज भी कल भी। लेकिन प्रभु महशर में ऐसा करेगा जो सोचा नहीं वैसा। यानी काम करे जो उल्टे, पाएंगे फल भी वो उल्टे। बुरे काम का बुरा नतीजा, पाएगा हर शख्स खमीजा। इनकारों का दंड इनकारी, बुरे काम के फल भी भारी। पाएंगे प्रभु के दरबारा, सबका होगा वारा न्यारा। मददगार होगा नहीं कोई, और नहीं सहयोगी होई। कोई किसी को भी ना जाने, काम ना आवे ना पहचाने। केवल प्रभु होगा सहयोगी, सर पटकेगा पाप करोगी। कोई हिमायत नहीं करेगा, नहीं सिफारिश कोई करेगा, नहीं सिफारिश कोई करेगा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें, इस बारे में यह समझा दें। अच्छे काम करे जो कोई, मर्द हो या फिर औरत होई। करे जो पूजा अर्चन वंदन, या दिन रात करे वो सुमिरन। दान पुण्य खैरात ज़काता, रोज़ा व्रत दिन रात सलाता। तब तक एक न प्रभु स्वीकारे, ना भाव से वो पार लगावे। जब तक ना हो अहले ईमान, यानी के वो शख्स मुसलमान। वो अर्थात अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। उनको जो माने अवतारी, वो अपना वो जाने अवतारी। अगली हर पुस्तक कुराना, सब पे रखे अपना ईमाना। और अहले बैते अतहारा, फर्ज मुवद्दत जानो प्यारा। और उनसे प्रभु का संदेशा, अमल करें पाकर आदेशा। ऐसे लोग हैं जन्नत वाले, इज्जत वाले अजमत वाले। जन्नत में प्रवेश करेंगे, सारा जीवन ऐश करेंगे। उनसे हक तलफी ना होई, पाप पुण्य कम बेश न होई। सबके संग में न्याय ही होगा, कोई भी अन्याय न होगा, कोई भी अन्याय न होगा। आयत नंबर 125। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो सुनो ऐ अहले ईमान, यानी के तुम लोग मुसलमान। दीन धर्म में उससे बेहतर, या हो सकता कोई बराबर। यानी उससे कोई बराबर, या फिर कोई उससे बेहतर। नहीं नहीं हरगिज ना होई, नामुमकिन ऐसा हो कोई। यानी उसने चेहरे अनवर, खुदा की खातिर यह अपना सर सदा सदा के लिए झुकाया।
किसी हाल में नाही उठाया। नेकोत्तम कामों वाला हो और साहिबे एहसाना हो, यानी वो हो नेकोकारी, ईश्वर का फरमा बरदारी। और वो इब्राहिम के दी की करता पैरोकारी नीकी। दीन इब्राहिम पे चलना, दिल से पैरोकारी करना। बराहीम के दीन की ताअत, करे से प्रभु की होई इताअत। दीन मोहम्मद में ये ताअत, मिलती है भरपूर इताअत। वो यकसू और सीधी रास्ता, सदा रहे वो कम्बर बस्ता। बराहीम प्रभु के मन मीता, प्रीत रखी है शुद्ध पुनीता। इब्राहिम की इस निस्बत से, यानी ईश्वर की कुदरत से, वो भी प्रभु के मीत कहाए और ईश्वर को मन से भाए। उन्हें भी प्रभु ने मीत बनाया और बुलंदी पर पहुँचाया, और बुलंदी पर पहुँचाया। इस फरमान में ऐसा होई, आमों में एक खास है कोई। दीनदार है जितने उनमें, कोई शख्स है जो उन सब में। उन लोगों में होगा ऐसा, चाह रहा है ईश्वर जैसा। दीनदार कौन ऐसा तुम में, नहीं यकीनन वैसा तुम में। ऐसा उत्तम सब में बेहतर, जिसका जिक्र करे खुद ईश्वर। जब अंतिम अवतार अरब में आए, बीचों बीच उन सब में। ईश्वर के ऐलान की खातिर आए उस चोटी पे आखिर, जिस चोटी को सारा आलम कहता है फारान मुकर्रम। वहीं से ईश्वर का संदेशा, यानी के प्रभु का आदेशा। कहने को अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। फारा के सर पे चढ़ आए, ईश्वर का संदेश सुनाए। कहा कि मैं अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद मेरा प्यारा। मैं प्रभु के आदेश अनुसारा, बन आया अंतिम अवतारा। मेरा धर्म इस्लाम कहावे, जो चाहे इसको अपनावे। मक्का के थे सब सरदारे, बड़े बड़े या छोटे सारे। बुद्धिमान बुद्धिजीवी सारे, बड़े बड़े कवि शायर प्यारे। बड़े बड़े थे ताकत वाले, धन दौलत से खूब निराले। आलिम फाजिल ज्ञानों वाले, ऊंची शिक्षा उम्रों वाले। किसी में भी ना देखी ताकत और न पाई किसी में हिम्मत। जो दीने इस्लाम की दावत, कर लेते स्वीकार ये दावत। हाँ, उस मजमे में एक बच्चा, जो था हर हालत में सच्चा। जो जन्मा काबे के अंदर, नाम था जिसका अली खैदर।
उम्र से जो था बिल्कुल कम सिन, जिसके लिए नहीं था मुमकिन, वह जहानत तेरी कम सिन, वो लब कह लब्बैक हुआ है मोहसिन। वो दिलेर वो हिम्मत वाला, अंदर से जो ताकत वाला, देखे से तो हल्का दुबला, जिस्म तथा टांगों से पतला, सारे मक्का में वो बच्चा, अक्लमंद ज्ञानी था सच्चा, दीन की दावत को स्वीकारा, और कहा मैं दास तुम्हारा, चरण तिहारे मैं शरणागत, नहीं मुझे कोई भय दहशत, अब कोई आकर बतलाए, हो इन जैसा तो ले आए, बूढ़े बच्चों और जवां में, हर उम्रों के हर निस्वां में, इस्लामी दुनिया ने पाया, सबसे पहला मोमिन आया, और जिसने अपना चेहरे अनवर, रहे खुदा में खूब झुका कर, और सब पे सबकत हासिल कर ली, इनामात से झोली भर ली, बड़ा नेकियों का सरमाया, जो दीने इस्लाम ने पाया, अली की सूरत जिसने पाई, नबी की अली की सूरत जिसने पाई, नबी की सीरत जिसमें आई, बराहीम के दीन की उसने करी पैर भी खुल कर जिसने, बराहीम की जो संतति है, हाथ में उसके हर संपत्ति है, और दुनिया में उसकी उन्नति है, और उससे राजी प्रकृति है, बराहीम की इच्छा द्वारा पाए इमामत का उपहारा, इमामीन बारह जो होंगे, आपके ही से वो होंगे, जिनमें अव्वल आप ही होंगे, और आखिर में मेहदी होंगे। दावत हुई अबू तालिब घर, जुल अशीर आए खुश होकर, दावत पाए अबू तालिब घर, जुल अशीर आए खुश होकर, वहाँ नबी ने अली को अपना, वसी इमाम खलीफा अपना, जानशीन अपना ठहराया, कुनबे को ओहदा बतलाया, मुबाहिले में अली के घर ने, पाई जीत पराजय शर ने, कुरआ में ये है तहरीरा, भेजी है आयत ततहीरा, अली के घर को पाक पवित्र करने आई आयत अनवर, और इस घर पे की फर्ज मुबद्दत, कितनी ऊंची प्रभु की चाहत, फिर गदीर में जग के सम्मुख, हाथ को ऊंचा कर है दर रुख, मन कुन तो मौला फरमाया, जानशीन चेहरा दिखलाया, किया वहीं ऐलान वलायत, पूरा हो गया मंशे कुदरत, यानी दी को किया मुकम्मल, छाए गए रहमत के बादल, इसका मतलब कार नबुव्वत, करेगी सारा काम वलायत, अब से लेके रोज कयामत, चले गए से काय वलायत, क्योंकि श्री अंतिम अवतारा, काम कर चुके हैं वो सारा,
कार इमामत कार खिलाफत और करेगी कार वलायत। मौला अली करेंगे सारे कार नबूवत प्यारे प्यारे। जाते अली एक जात है ऐसी रब की चाहत उनसे जैसी। मौला अली का हक है साथी और अली हक के हैं साथी। सदा पुकारे नेक करेंगे और हंसी एहसान करेंगे। दीन की खातिर तन मन धन की नौजवान बूढ़े बच्चन की। राह खुदा में दी कुर्बानी जरा नहीं किया नाकानी। हक से दामन नहीं छुड़ाया ना बातिल से हाथ मिलाया। हर एक बातिल दूर था उनसे बातिल दूर रहा था जिनसे। क्योंकि इब्राहीम को रब ने मुखलिस दोस्त बनाया रब ने। सो उस शख्स को भी अल्लाह ने यानी हैदर को अल्लाह ने। इब्राहीम की ही निस्बत से यानी कि चाहत कुदरत से अल्लाह ने फिर अली को अपना दोस्त बनाया सच्चा अपना दोस्त बनाया सच्चा अपना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा इनको बतला दे इस बारे में ये समझा दें। जो भी है धरती अंबर में बन पुवन पर्वत सागर में सबका एक बनावन हारा एक है सबका पालन हारा। जो कुछ भी है सब ईश्वर का घर के अंदर का बाहर का। हर शय पे कब्जा कुदरत है मर्जी से पानी बरसत है। उसके घेरे में हर शय है कब्ज में दिन रात समय है। उसका है अधिपत नियारा उसी से है अंधियार उजियारा उसी से है अंधियार उजियारा। आयत नंबर 127। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आप से महिलाओं के यानी के इन अबलाओं के सब पूछिए इनके बारे में यानी विधवा के बारे में और अनाथ सुता के हक में विधवा के मीरास के हक में। अरब में पहले रहा तरीका हिस्सा हक था नहीं किसी का यानी मृतक की संपत्ति रखती नहीं थी हिस्सा पाती। विधवा और अनाथ सुताएं अर्थात ऐसी सब अबुलाएं। अरब में पहले यह थी वंचित नियम नहीं था कोई निश्चित। ना हिस्सा ना हक था कोई ऊपर से दुख जिल्लत होई। इस पर ऐसा प्रश्न उठाया और जिस पर ईश्वर ने फरमाया ऐ मेरे अवतार मोहम्मद आप इनको बतला दें सरहद। इस पर प्रभु का यह आदेशा लाया है सुंदर आदेशा। जो पुस्तक में लिखा गया है वही तो तुमसे कहा गया है यानी कि तुम विधवाओं को और अनाथुन महिलाओं को मीरासों से उनका हिस्सा देकर खत्म करो हर किस्सा। सबके हिस्से हुए मुकर्रर पहले ही कर बैठा ईश्वर। अतः ये लाजिम है तुम सब पर हक हिस्सा दो जैसा जिस पर
औरों के आदेश अनुसारा न्याय और इंसाफ के द्वारा हिस्सा हक पहुंचा दो सारा, करना तुमको यही गवारा। माल देख कर बेबाओं से करके शादी अबलाओं से, रूपवान महिलाएं अनाथा जिनसे कर लेते हो नाता। रूप तथा होती ना दौलत तो करते ना बिल्कुल रग़बत, फिर उनको तकलीफें देना लालच में शादी कर लेना। ऐसा करना बहुत बुरा है, कहीं से भी वो नहीं भला है। अनाथ तुम महिलाओं से यानी के इन बेवाओं से, कभी न ना इंसाफी करना और ज़्यादती से भी बचना। बल्कि अगर ऐसा हो जाए हक से सिवा भलाई पाए, यानी उनको हक से ज्यादा देने का जो रखे इरादा। करे भलाई हक से ज्यादा, ईश्वर को भी रुचिकर ज्यादा। और खुदा सब जानन हारा, जो हम सबका पालन हारा, जो हम सबका पालन हारा।